friends, we all are grateful that you all are liking and subscribing our channel. We hope you will be continuing doing so. In the series of knowledgeable videos, we are presenting another one from our channel Dr. Doubt. आज का हमारा टॉपिक है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको लिखते हैं इस तरीके से, एफ एक्स इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा जाता है ना, इसका सिंबल है, इसी तरीके से लिखा जाता है ना। इसको इसलिए कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आता है, इट्स रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, मतलब आप इनपुट में कुछ भी रख दीजिए अंदर, यहाँ आप कुछ भी अंदर नंबर रख दीजिए, रिजल्ट इज़ ऑलवेज एन इंटीजर। ओके, जैसे एग्जांपल लीजिए आप, कौन सा इंटीजर होगा ये भी सोचने की बात है। जैसे आपने 3.2 लिया ना, तो ये तो इंटीजर नहीं है, 3.2 इज़ नॉट, बट इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब आपने रख दिया तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 3, है ना। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप नंबर लाइन प्लॉट करिए, इसमें आप 3.2 तक आइए, है ना। तो 3.2 कहाँ लाई करेगा, समवेयर हेयर, 3.2। तो नंबर लाइन पे जब आप 3.2 तक आएंगे, 3.2 तक आने में सबसे बड़ा इंटीजर क्या मिला, 3, तो योर आंसर इज 3। ये है कहने का मतलब ना। जैसे अगला एग्जांपल ले लें हम लोग, 8.9। ओके, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होगी अगर इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर रख दें 8.9 को, तो उसके लिए फिर हम वही करेंगे, एक बार हम नंबर लाइन प्लॉट करेंगे। ओके, 8.9 कहाँ आएगा, बिटवीन 8 एंड 9, तो यहाँ कहीं हमारा 8.9 आएगा ना। अब हम नंबर लाइन पे आराम से 8.9 तक आइए, 8.9 तक आने में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिला, 8। ओके, तो इसका आंसर है 8। ऐसे मान लीजिए कोई निगेटिव नंबर ले लेते हैं, है ना, निगेटिव ऑफ -3.2। तो फिर आप वही नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन पे -4 एंड -3, यहाँ कहीं आएगा -3.2। ओके, तो आप नंबर लाइन पे चलते हुए आए, फ्रॉम लेफ्ट चलते हैं ना, लेफ्ट से चलते हैं हमेशा, 3.2 तक आए, -3.2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिला, -4, तो योर आंसर इज -4 ना। ऐसे ही 0.2 अगर मैं लिख दूँ, तो 0.2 तक आने में नंबर लाइन पे लेफ्ट से ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या मिलेगा, 0, तो माई आंसर इज 0। ओके, ये बेसिक्स है इसके बारे में कि किस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की फंक्शन की वैल्यू आती है ना। अब आते हैं इसका डोमेन क्या होता है ना। तो डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना, तो हमें कोई डोमेन मीन्स द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। तो एक्स आप कुछ भी रख दो, आपको इसके अंदर इनपुट क्या रखना है ना, एनी रियल नंबर आप रख सकते हो, जो चाहो रख दो ना। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर्स। ओके, इसको हम कैसे लिख देते हैं, इस तरीके से, है ना। ठीक, रेंज देखिए, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप इनपुट जो भी रखिए यहाँ पे, आपका आउटपुट हमेशा क्या आता है, कोई ना कोई इंटीजर आता है ना। तो रेंज क्या हो गया आपका, ऑल इंटीजर्स ना, ऑल इंटीजर्स, निगेटिव पॉजिटिव सब ऐसे या ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफ कैसे इसका ड्रॉ किया जाता है ना। ग्राफ ऑफ इंटीजर फंक्शन, अब ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस ना। नंबर्स प्लॉट कर दीजिए कुछ, 0, then 1, then 2 and 3, बस ज़्यादा नंबर नहीं लेने, हौच पौच हो जाएगा। क्यों, 1, 2, 3, और यहाँ पे भी ऐसे ही जाएगा, -1, -2 एंड -3। ठीक है, अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। जब हमारा जो x है, ये x रहा, x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, इक्वलिटी हमेशा छोटे नंबर पे आती है ना, 0 की तरफ आएगी। अब हम प्लॉट ये कर रहे हैं, y इक्वल्स टू दिस, इफ x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, y क्या आने वाला है हमारा, 0 से 1 के बीच में कुछ भी रख दीजिए, y इज ऑलवेज 0। ओके, तो यहाँ ग्राफ कैसा बन जाएगा हमारा, 0 से 1 के बीच में जब x है तो y इज 0, तो ये लेके यहाँ पे ओपन ना, 1 पे ओपन, 0 पे क्लोज्ड। ये बन गया आपका। ओके, दूसरा लेते हैं, x इज लाइंग बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 से 2 के बीच में जब यहाँ x लाई करेगा तो y हमेशा के समय क्या आएगा, 1। वो तो आपको भी डेफिनेशन बताई थी, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो y इज़ ऑलवेज 1। छोटे वाले नंबर पे क्लोज इंटरवल होता है, बड़े वाले पे ओपन। इसी तरह अगर मैं
2 से 3 के बीच में इसको ले लो, y इज ऑलवेज 2। क्लियर है सबको? वेरी क्लियर। ठीक, अब निगेटिव वाले भी थोड़े से देख लीजिए आप। अगर मैं ले लूँ x को -1 से 0 के बीच में ना, तो y क्या आने वाला है? -1। छोटा वाला आंसर आता है, ऐसे आप सिंपल से याद रखिए ना। 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था तो आंसर 0 था। 1 से 2 के बीच में तो 1, 2 से 3 तो 2। इक्वालिटी जिस तरफ लगी है वही आंसर आएगा ना। तो हमारा आंसर क्या है? -1 ना। छोटे वाले की तरफ इक्वालिटी इस तरफ ओपन। ठीक है, इसी तरह अगले पे रखेंगे -2 से -1 तो ये आ जाएगा ना। छोटे वाले पे इक्वालिटी, बड़े वाले पे ओपन। ठीक, ये रहा हमारा ग्राफ ना। इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। देखिए इसमें स्टेप्स चल रहे हैं ना, एक एक स्टेप चढ़ता जा रहा है। इसको यूनिट स्टेप फंक्शन भी कहते हैं ना। अब फ्रॉम द ग्राफ यू कैन सी, आपसे पूछा जाए इज दिस 1-1 फंक्शन, क्या ये 1-1 फंक्शन है? तो आप वैसे भी देख सकते हैं कॉमनली कि अगर मैं 1.2 रखूँ x की वैल्यू तब भी मुझे 1 मिल रहा है, 1.3 रखूँ तब भी 1 मिल रहा है। यानी फॉर सो मैनी वैल्यूज ऑफ x वी आर गेटिंग 1y ना। तो इट्स मैनी वन फंक्शन है ना। तो GIF ऑफ x इज मैनी वन फंक्शन ना। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट हुआ करता था, अगर आपको याद हो। आप इतनी सारी वैल्यूज हैं x की जिसके लिए y इज 1, ये मैनी वन फंक्शन है ना। ठीक, इसी तरीके से इज x अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन? इज GIF ऑफ x अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन? तो कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है कि कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं कि अगर आप एक ग्राफ को बिना पेन को लिफ्ट किए ड्रॉ कर सकें तो वो कॉन्टिन्यूअस है। अब इस ग्राफ को देखिए, आप यहाँ से यहाँ ड्रॉ करते हैं, फिर आपको लिफ्ट करनी पड़ रही है पेन, तब यहाँ पहुँच रहे हैं, फिर यहाँ से फिर लिफ्ट ना। तो आप देख सकते हैं कि एट ईच इंटीजर greatest integer फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस ना। तो ईच इंटीजर दिस इज डिसकॉन्टिन्यूअस ना। इस तरह और देखिए, जब डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता है ना। जैसे अगर कोई पूछे इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, तो क्योंकि ये ईच इंटीजर पे इट इज नॉट डिसकॉन्टिन्यूअस, सो इट्स नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। Okay, this is all about Do like, share, comment and subscribe our channel Dr. Doubt for more videos. Thank you.